हत्या से पहले अतीक ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी। 29 मार्च को पेशी के दौरान भाई अशरफ ने किया था चिट्ठी का जिक्र। अतीक की चिट्ठी में कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के नाम संभव हैं। चिट्ठी में हो सकते हैं 14 नाम। अशरफ की चिट्ठी पर नया खुलासा, वकील के जरिए सीएम तक पहुंचनी है चिट्ठी। हत्या की धमकी का दावा किया। एक चिट्ठी अशरफ ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी थी। अफसर से धमकी मिलने का आरोप लगाया था। अतीक के वकील ने लगाया आरोप, केस में हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। हत्या की वजह राजनीतिक साजिश है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पकड़ने की कोशिश जारी, करीबियों के यहां छापेमारी हो रही है। बुरके की वजह से अब तक पकड़ में नहीं आई है शाइस्ता परवीन। डीआईजी अनंत देव ने कहा कि बुरके की वजह से शाइस्ता के बारे में खबरें कम मिल रही हैं। शाइस्ता को पकड़ने के प्रयास जारी, शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है। अतीक के वकील ने जी न्यूज से खास बातचीत में शाइस्ता से अपील की, कोर्ट के सामने सरेंडर करने की अपील की है। एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का दावा, जल्द ही गिरफ्त में होगा बमबाज गुड्डू मुस्लिम। डीआईजी ने कहा गुड्डू मुस्लिम सबसे शातिर अपराधी। गुड्डू मुस्लिम 30 साल से अपराध कर रहा है। डीआईजी अनंत देव ने कहा गुड्डू मुस्लिम भागने में माहिर है। उमेश पाल हत्याकांड के सभी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। एडीजी अमिताभ यश ने कहा गुड्डू मुस्लिम अतीक का सबसे भरोसेमंद है। गुड्डू मुस्लिम सबसे खतरनाक अपराधी है और पुराना पेशेवर शूटर है। हत्याकांड के तीनों आरोपी प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट, सुरक्षा कारणों से नैनी जेल से शिफ्ट किया गया। पीड़ित जयश्री कुशवाहा ने जी न्यूज से कहा मेरे पति को उठाकर ले गए थे, बेटे और मेरे ऊपर फायरिंग की गई थी। अतीक अशरफ शूटआउट पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए, कहा बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था बिगड़ी, पुलिस कस्टडी में कैसे हो गई हत्या। अतीक अशरफ की हत्या पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, अतीक के मर्डर की जांच की मांग की, कहा कस्टडी में हत्या दुखद। अतीक की हत्या पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा पुलिस कस्टडी में हत्या स्क्रिप्टेड लगती है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का पलटवार, कहा एक गैंगस्टर के मारे जाने पर आंसू बहा रहे तेजस्वी। बरेली में आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा का बयान, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करवाई गई है। यूपी में जंगलराज की स्थिति है। रामगोपाल यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए, बोले पुलिस कस्टडी में हत्या होना गलत। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर सीएम बघेल ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, पुलिस के घेरे में हत्या पर सवाल उठाए, कहा यूपी में खुलेआम घूम रहे हैं गुंडे। अतीक अशरफ की हत्या पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 8 सवाल उठाए, कहा रात 10 बजे मेडिकल जांच क्यों। बरेली में ईद के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, लॉरेंस को तिहाड़ जेल भेजा गया। भगोड़े अमृतपाल के करीबी गुरजंत सिंह और एक महिला को हिरासत में लिया गया, पुलिस ने मोहाली सेक्टर 89 से हिरासत में लिया। आज से हिमाचल के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। राष्ट्रपति ने पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ किया, संबोधन में कहा 2047 तक विकसित होगा देश का हर गांव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ बैठक की, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर चर्चा। पुणे में होर्डिंग गिरने से 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल, आंधी बारिश के चलते हादसा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की, सड़क सुरक्षा पर चर्चा की। पटना में खनन माफिया की दबंगई, खनन माफिया की महिला अधिकारी को बेरहमी से घसीटा, अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिट्टी माफिया पर बोले आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी, कहा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वीडियो में दिखने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, संजय राउत, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट और भाई जगताप मौजूद थे। स्वर्ण मंदिर के वायरल वीडियो पर बोले बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, सेवादार का रवैया गलत था, मैं घटना की कड़ी निंदा करता हूं। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की नई लिस्ट, सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को घेरा, बोले वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में जांच हो, मैंने चिट्ठियां लिखी हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने पायलट के समर्थन में चुनौती दी, मां का दूध पिया है तो पायलट पर कार्रवाई करके दिखाएं। सीएम ममता बनर्जी ने दाऊदी बोरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की, लोगों को रमजान की बधाई दी। पुणे दौरे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किसानों से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमने 25-30 साल बीजेपी के साथ रिश्ता निभाया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि मित्र कौन है और विरोधी कौन।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ आयोजन। दिल्ली के उपराज्यपाल का सीएम केजरीवाल को पत्र, मुख्यमंत्री पर लगाया गलत बयानबाजी का आरोप, जवाबदेही तय करने की मांग की। ज्ञानवापी मामले पर होगी सुनवाई, 7 मामलों की एक साथ होगी सुनवाई। भारत के कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में अलर्ट। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटे में हल्की बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1017 मामले सामने आए। राजधानी में अब तक 4976 सक्रिय केस। फाजिल्का बॉर्डर के पास बीएसएफ की कार्रवाई, 2 किलो हेरोइन बरामद की। फेक आर्मी ऑफिसर गिरफ्तार, आर्मी कैंटीन से सस्ते दामों में सामान दिलाने और सेना में नौकरी दिलाने का झांसा दे रहा था। केरल के सोना तस्करी मामले में छापेमारी, ईडी ने 27,65,000 का सोना जब्त किया। गुजरात के बोटाद में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के कई डिब्बे जले। मुंबई के मानपुर में भीषण आग, कबाड़ के गोदाम में लगी आग बुझाने का काम जारी। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, आईडी निष्क्रिय करते समय जवान घायल। दिल्ली में खान मार्केट में युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। G20 बैठक में प्रदर्शित की गई भारत की पहली मोबाइल BSL 3 लैब, जीपीएस सिस्टम से है लैस। हैदराबाद में मौसम का मिजाज बदला, हैदराबाद के कुछ हिस्सों में बारिश और ओले गिरे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा भगवान राम और अयोध्या का इतिहास, यूनिवर्सिटी में बदला गया सिलेबस। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तमिलनाडु मंत्री उदयनिधि स्टालिन, बोले डीएमके हमेशा इस्लाम समुदाय के लोगों की रक्षा करेगी। आज मुंबई में खुलेगा भारत का पहला ऑफिशियल एप्पल रिटेल स्टोर। 2 दिन बाद 20 अप्रैल को दिल्ली में दूसरे एप्पल स्टोर की शुरुआत होगी। बिहार के छपरा में एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड, 406 लीटर शराब बरामद की। यूपी के चंदौली में कार से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, बिहार के रहने वाले हैं तस्कर। फर्रुखाबाद में अवैध ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 60 लाख की ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 7 तस्करों को पकड़ा। यूपी के जालौन में बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा, लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। जालौन में छात्रा को गोली मारने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई पर लोगों ने जाहिर की खुशी। बागपत में पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों से 14 पशु बरामद, हरियाणा से हो रही थी पशु तस्करी। मध्य प्रदेश के इंदौर से साइबर ठगी करने वाले शख्स को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, 50 लाख से ज्यादा की कर चुका है ठगी, आरोपी से जारी है पूछताछ। राजस्थान के जोधपुर में कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 अज्ञात लोगों ने 25 गाड़ियों के शीशे तोड़े, लोगों ने दर्ज कराई शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी, हादसे में दोनों की मौत, आज होगा पोस्टमार्टम। धौलपुर में 2 कारों की भीषण टक्कर, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। हरियाणा के हिसार में स्कूल वैन में एक बच्चे को टक्कर मारी, बच्चे की मौके पर ही मौत। बिहार के बेतिया में सेल्स टैक्स कर्मी पर बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला, बुरी तरह से जख्मी हुआ शख्स, मामले की जांच जारी। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों से चोरी की 3 बाइक बरामद, 3 मोबाइल जब्त किए। झारखंड के कोडरमा में बाइक और बस की टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, अनियंत्रित होकर घर से टकराई बस। बिहार के पूर्णिया में 13 घरों में लगी भीषण आग, जलकर राख हुई एक घर, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के पौड़ी में बाघ दिखने से गांव में मचा हड़कंप, प्रशासन ने इलाके में लगाया नाइट कर्फ्यू, स्कूलों को किया गया बंद। यूपी के हरदोई में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बांका में 3 मंजिला दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग, लाखों का नुकसान। पटना के बेहटा में बालू माफियाओं ने महिला माइनिंग इंस्पेक्टर और डीटीओ को बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया। पटना में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 3 लोग घायल, अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। बिहार के बेगूसराय में कई घरों में लगी आग, 50 लाख की संपत्ति जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 135 लीटर शराब जब्त की, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, लखीसराय के रहने वाले हैं तस्कर। राजस्थान के 12 में जनरल स्टोर के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में टैंकर में अज्ञात कारणों से हुआ ब्लास्ट, हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल, जिला अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज।
बिहार के रोहतास जिले में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग बुरी तरह से घायल, पुलिस ने शांत कराया मामला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा सऊदी अरब के साथ शांति चाहते हैं। पोलैंड की सेना ने रूस से लगे क्षेत्रों में किया युद्ध अभ्यास, अमेरिकी सेना के जवान भी युद्ध अभ्यास में शामिल हुए। सूडान के खार्तूम में 2 प्रतिद्वंदी सैन्य गुटों में जमकर हुई बमबारी, करीब 2 घंटे तक बमबारी। यूएन ने सूडान में हुई बमबारी की निंदा की, सैन्य गुटों को बातचीत से मसला सुलझाने की सलाह दी। अमेरिका ने चीन की 2 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, चीन ने की प्रतिबंधों की निंदा। अमेरिका के मिसौरी में गलत घर का दरवाजा बजाने पर मकान मालिक ने युवक को बुरी तरह से गोली मारी, बुरी तरह से घायल हुआ युवक। स्पेन के एक अस्पताल में लंग ट्रांसप्लांट के लिए किया गया रोबोट का इस्तेमाल, अस्पताल के मुताबिक रोबोट की मदद से आसानी से हुआ लंग ट्रांसप्लांट। पर्यटकों के लिए खोला गया नीदरलैंड का ट्यूलिप गार्डन, सुंदर फूलों को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। नेपाल के भक्तपुर शहर में मनाया गया चंद्र नववर्ष, शहर में देखी लोगों की भीड़। चेन्नई ने रोमांचक मुकाबले में बेंगलोर को हराया, 8 रन से जीता मैच। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई ने 226 रन का टारगेट दिया, बेंगलोर 218 रन बना पाई। डिवॉन कॉनवे ने शानदार बैटिंग की, 45 गेंदों में 83 रन बनाए, पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए। शिवम दुबे ने 27 गेंदों पर 52 रन बनाए, 190 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आज मुंबई और हैदराबाद के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे होगा मैच। संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा फिर चर्चा में, खबरों के मुताबिक रणवीर सिंह निभा सकते हैं फिल्म में रोल। जी न्यूज़।